सोचो, एक भिखारी रोज तुम्हारे सामने बैठा भीख मांगता है। मेले कुचेले कपड़े, जंग लगा हुआ कटोरा, सिर झुकाए हुए चुपचाप बैठा रहता है। तुम उसे देखकर नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह हर दिन जो पैसे इकट्ठा करता है उससे कुछ ऐसा कर रहा है जो पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगा। एक दिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो पूरा शहर हिल गया। आखिर कौन था वो और क्यों उसने अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगने में ही लगा दी? तो आखिर सच क्या था? आइए जानते हैं इस भिखारी की अनसुनी कहानी। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक पुराने मंदिर के बाहर रामू नाम का एक भिखारी हर सुबह अपनी जगह पर आकर बैठ जाता था। मेले कुचेले कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल और हाथ में एक जंग लगा हुआ कटोरा। लोग उसे बस एक आम भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देते थे। कुछ सिक्के डाल देते तो कुछ तंग कसते थे। अरे, जब काम करने की उम्र है तो भीख क्यों मांगते हो? लेकिन फकीर चुप रहता। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वो बस सिर झुकाए बैठा रहता और जब उसका कटोरा सिक्कों से भर जाता तो उठता और शहर की तंग गलियों में कहीं गायब हो जाता। शहर के लोगों को उसकी इस हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन रोहन, जो एक 12 साल का गरीब लड़का था, उसे यह सब अजीब लगा। खुद रोहन स्कूल नहीं जा पाता था, इसलिए कचरे में से काम की चीजें इकट्ठा कर बेचता था। एक दिन जब रामू सिक्के लेकर उठा तो रोहन ने चुपचाप उसका पीछा किया। रामू सकरी गलियों से होकर एक पुराने जर्जर मकान में पहुंचा। रोहन ने खिड़की से झांककर अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर करीब 60 से 70 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर खुशी थी। उनके पास किताबें, स्लेट और कुछ लकड़ी की कुर्सियां और टेबल रखी हुई थी। रामू अंदर गया और अपने कपड़ों में से सिक्के निकालकर एक बूढ़ी औरत के हाथ में दे दिया। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे रामू, तुम्हारी वजह से यह बच्चे पढ़ पा रहे हैं। रामू मुस्कुराया और बोला, बस इन्हें पढ़ाते रहो अम्मा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। रोहन यह सब देख हैरान था। तो यह आदमी भिखारी नहीं है, यह तो अनाथ बच्चों की जिंदगी संवार रहा है। अगले दिन रोहन ने हिम्मत करके रामू से पूछा कि तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? रामू पहले तो चुप रहा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। करोड़ों की संपत्ति थी, बड़ी हवेली, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ। रोहन हैरान था। तो फिर भीख क्यों मांगते हो? राम प्रसाद की आंखें नम हो गई। एक दिन मेरे लालच और घमंड ने मेरी दुनिया छीन ली। राम प्रसाद ने बताया कि कुछ साल पहले उसने शहर के बहुत से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों के घरों को नष्ट कर आसपास के सभी स्थानों को मैंने खरीद लिया और वहां पर मॉल बना दिया। एक अनाथालय की जमीन जबरदस्ती हड़प कर वहां पर एक फैक्ट्री बनाई थी, लेकिन उसी रात फैक्ट्री में आग लग गई और दर्जनों अनाथ बच्चे झुलसकर मर गए। राम प्रसाद ने खूब पैसे कमाए, लेकिन उसकी आत्मा उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। जब भी वह आईने में अपना चेहरा देखता तो उसे उन बच्चों की चीखें सुनाई देती थी। मेरे लालच की वजह से मासूमों की जान गई। एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी करोड़ों की दौलत त्याग दी और यह रास्ता चुना। अब वह भीख मांगकर उन बच्चों की मदद करता है जिसके पास कोई सहारा नहीं था। एक दिन शहर में बाढ़ आ गई, कई घर तबाह हो गए और फकीर के स्कूल में पानी भर गया। और रामप्रसाद ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही बच्चों को वहां से निकाला, लेकिन खुद तेज बहाव में बह गया। जब लोगों को यह खबर लगी कि पूरा शहर अस्पताल पहुंच गया है, अखबारों में छपा कि करोड़पति से भिखारी बने हुए एक रामप्रसाद, जिसने अनगिनत अनाथों को शिक्षा दी। लोग हैरान थे। जिन्हें वह एक मामूली भिखारी समझते थे, वो असल में एक बड़ा दानवीर था। रणवीर की हालत गंभीर थी। जब डॉक्टरों ने कहा कि वह शायद बच नहीं पाएगा, तो उसने एक आखिरी इच्छा जताई कि मेरे मरने के बाद मेरी पहचान मत मिटाना, इस स्कूल को और आगे बढ़ाना। कुछ घंटों बाद रामप्रसाद ने अपनी आखिरी सांस ली और रामप्रसाद की कहानी जानकर पूरा शहर रो पड़ा। जिस आदमी को लोग घिन से देखते थे, उसने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया, पाला और नया जीवन दिया। रोहन ने कसम खाई कि वह इस स्कूल को बंद नहीं होने देगा। अब वह खुद भी पढ़ाई करता और बाकी बच्चों को भी पढ़ाने लगा। वह जगह जो कभी खंडहर थी, अब वह रामप्रसाद फाउंडेशन के नाम से जानी जाने लगी। आज वहाँ हजारों अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली हीरो वो नहीं होता जो नाम कमाए, बल्कि वो होता है जो गुमनाम रहकर दूसरों की जिंदगी बदल दे। रामप्रसाद चला गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। कमेंट में बताएं आपके हिसाब से असली हीरो कौन होता है।